इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मरे हुए व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, हाथ होते हैं, पांव होता है, आंख होती है, नाक कान, सब कुछ ज्यों का त्यों होता है। बस एक चीज नहीं होती और उसका नाम है आत्मा। मरे हुए आदमी के पास सब कुछ ऑलरेडी है जैसा था, लेकिन आत्मा नहीं। तो आत्मा निकल गई तो उसे आपने मृत घोषित कर दिया। यदि मैं शरीर था तो फिर मरे हुए व्यक्ति को रखना था ना। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जब तक थी तब तक मैं था, नहीं था, नहीं आत्मा है, जला दिया, गाड़ दिया। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम सब आत्मा हैं। ज्ञानी कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मूर्ख कहता है मैं शरीर हूं। देखिए, एक नारियल होता है कच्चा, जिसके अंदर पानी भरा होता है, और कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है। खोपड़ी होती है ना, कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है, जबकि पका हुआ नारियल बाहर वाले से अलग होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान लेता है वो कच्चे नारियल की तरह है। कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है। अच्छा, कच्चा नारियल तोड़ो ना तो खोपड़ी टूटती है, तो अंदर का गोला भी टूट जाता है। जबकि पका हुआ नारियल तोड़ो तो बाहर का टूटेगा पर अंदर को कुछ नहीं होगा। अंदर वाला गोला टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। हाँ, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान चुका है, जो व्यक्ति अपने आप को संसार का मान चुका है, वो कच्चे नारियल की तरह कैसे है? बोले कच्चे नारियल की खोपड़ी ऊपर की टूटती है तो अंदर का गोला भी टूट जाता है। जब कोई मरता है ना संसार का, तो लोग कहते हैं अरे मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे वो मरा है, तू थोड़ी मरी और मरा है। लेकिन व्यक्ति दूसरे के मरने में अपना नाश समझते हैं। दूसरे का नाश हुआ, अरे मेरा घर जल गया, अरे राम राम मेरा तो लुट गया, बर्बाद, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे भाई, घर जला है, घर में आग लगी है, घर नष्ट हुआ है, घर को चोरी करके सारा सामान ले गए, आपका नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन वो नुकसान आपका है। फलाना व्यक्ति मर गया तो क्या आप मर गए? जो कच्चा नारियल होता है ना, वो बाहर टूटता है तो अंदर भी टूटता है। ऐसे कच्चा व्यक्ति वही है, बाहर किसी का कुछ बिगड़ा, बाहर किसी का कुछ नाश हुआ तो वो बाहर के बिगड़ने में, बाहर के नाश में अपना नाश समझता है कि मेरा नाश हो गया, मेरा बिगड़ गया ना। ये कच्चा नारियल है जो अपना नाश समझता है। जबकि पका हुआ नारियल कैसा है? बोले बाहर बिगड़ता रहे, बनता रहे, कोई फर्क नहीं। बाहर दुनिया बनती और बिगड़ती है पर अंदर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी वही है जो किसी के बनने बिगड़ने का अपने ऊपर कोई दोष लेकर ना आए। बाहर की कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्ति की ऊर्जा से भरा है। बाहर से उसे कोई लेना देना नहीं। आपका जन्म हुआ तो ठीक, मर रहे हो तो ठीक। ज्ञानी जो है ना, पका नारियल है, वो बाहर वाले को छोड़ देता है। खोपड़ी को छोड़ दिया ना पका नारियल, तो ये संसार खोपड़ी है और आप नारियल हो। कब छोड़ रहे हो? ये संसार से जो चिपका है वो कच्चा नारियल है, और जो संसार से अलग है वो पका हुआ नारियल है। हमें चिपकना नहीं है, हमें अलग होना है। संसार से चिपकोगे, दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। अलग हो जाइए। पके हुए नारियल को जब आप हिलाते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आप अलग हो जाइए संसार से, है ना, अलग हो जाइए। भरत जी सबके बीच में रहते हुए अलग हैं, उत्तर देते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भक्तों, जो अपने आप को आत्मा मान लेता है ना, वो संसार के सुख दुख से छूट जाता है और भगवत प्रेम में, भगवान के उस परम तत्व को समझने में अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है। और वो मरने के पूर्व अपनी आत्मा को ऑलरेडी परमात्मा में मिला चुका होता है।
ईश्वर को पहचानना हम सबके लिए एक चुनौती है। वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमें पहचानना है बस। भरत जी, एक प्रश्न खड़ा हुआ, आत्मा अमर है, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, यदि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो आज के 50 साल पहले भारत की जनसंख्या 50 करोड़ थी, आज 130 करोड़ हो गई। यदि आत्मा का जन्म नहीं होता तो ये आत्माएं कैसे बढ़ गई? जबकि गीता में लिखा है आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, जन्म और मृत्यु से आत्मा परे है। तो फिर ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? इतनी सारी आत्माएं कौन सी फैक्ट्री से निकल रही हैं? इसका समाधान देते हैं। आज इस परम ज्ञान को आपने समझ लिया तो आपके जीवन के बहुत सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। आइए हम आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। आत्मा क्या है, पहले तो यह समझना बहुत बड़ी बात है। इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, अभी धूप है, सूर्य भगवान आए हैं। आप घड़े में पानी भर भर के रखो, जितने घड़े में पानी भर के रखेंगे उतने घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, परछाई दिखाई पड़ेगी। पानी में, घड़े के अंदर जो जल होगा ना, उसमें एक गोला नजर आएगा, सूर्य का प्रतिबिंब होगा। 1000 घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1000 घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। 1000 सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? 1,00,000 घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1,00,000 सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? 1 करोड़ घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1 करोड़ सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? बताइए, सूर्य कितने हैं? सूर्य एक है, लेकिन घड़े में जो दिख रहा है वो सूर्य नहीं है। वो सूर्य का क्या है? क्या है वो? क्या है वो? घड़े में जो दिख रहा है वो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। दर्पण में आप दिख रहे हैं, तो क्या आप हैं वो? क्या आपका प्रतिबिंब है? आप नहीं है, आप तो दर्पण के बाहर हैं, लेकिन दर्पण के भीतर कुछ दिख रहा है। वो क्या है? वो आपका प्रतिबिंब है, वो आप नहीं है, आपका प्रतिबिंब है। ऐसे ही सूर्य का प्रतिबिंब घड़े के भीतर दिखाई पड़ता है। सूर्य एक है और प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही ईश्वर एक है, उसका प्रतिबिंब आत्मा ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। शरीर घड़ा है और इस घड़े में उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, और उसका प्रतिबिंब क्या है? बोले आत्मा ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब है, परछाई है। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिखाई पड़ती, ऐसे ही परमात्मा की शक्ल आप में दिखाई पड़ती है, आप में दिखाई पड़े। इसलिए कहा है सिय राममय सब जग जानी, क्योंकि पशु, पक्षी, जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कोई भी नाम ले लो, सबके भीतर वही परमात्मा है। दर्पण सस्ता हो या महंगा हो, उसमें आपकी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। छोटा हो, बहुत छोटा सा दर्पण हो तो भी दिखना है, और बहुत बड़ा हो तो भी दिखना है। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, क्योंकि सिद्धांत है परमात्मा का प्रतिबिंब इस शरीर में। इस दृष्टि से सब भगवान, इस दृष्टि से सब भगवान, पशु, पक्षी, चींटी से लेकर हाथी तक भगवान है, सब भगवान। सिय राम जब सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहि सन करहि विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सोहम। ईश्वर सब जगह, सब में है। किसी भी सिद्धांत से आप देखेंगे ना, आपको यही समझ में आएगा। ये वेदांत का सब्जेक्ट है, आपकी समझ में कितना आता है मुझे नहीं पता। शास्त्रों का सबसे कठिन सब्जेक्ट सुना रहा हूं मैं आपको। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि आत्मा को सुख दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा के बारे में गीता में लिखा है कि ये सुख दुख से परे है। अब आत्मा को सुख दुख नहीं होता, और मरे हुए शरीर को आप जला देते हो तो उसे भी सुख दुख नहीं होता।
शरीर को भी सुख दुख नहीं होता, आत्मा को भी सुख दुख नहीं होता। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ तो फिर सुख दुख किससे होता? शरीर को मर जाने के बाद आप जला देते हो, क्या वो चिल्लाता है हमें मत जलाओ? तो शरीर को सुख दुख तो होता नहीं है, देखने को मिलता है, मुर्दे को जलाओ, कोई सुख दुख नहीं। आत्मा के बारे में लिखा है कोई सुख दुख नहीं होता, गीता में लिखा है। तो आत्मा सुख दुख से परे है, शरीर सुख दुख से परे है, तो फिर ये मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? चोट लगती है तो दर्द किसे होता है? जानते हो किसे होता है? आज आपको समझाएंगे किसे होता है। भरत जी समझा रहे हैं रघुगण को, राजन सुख दुख जो है, सुख दुख का भोक्ता कौन है? बोले सुख दुख का भोक्ता है इंद्रियों के साथ मिलकर के ये मन की बात है। मन ही सुख दुख का भोक्ता है। कैसे? एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ का नाम हुआ है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो दिया। बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट। एक बार वो वैद्य जी के पास गए, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। वो वैद्य जी के पास गए और अपनी नाड़ी दिखाई तो वैद्य जी ने तुरंत बताया कि आपको कैंसर हो गया है और आपका जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो आप मर जाएंगे। तुरंत आर्यभट्ट बोले कि आप मेरा इलाज करिए। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आज डॉक्टर शून्य करते हैं, बेहोश करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। पहले शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आर्यभट्ट जी लेट गए और कहा कि आप जल्दी से चीरा फाड़ी करिए, क्योंकि चीरा लगाने में तो और कष्ट होगा। बेहोश ना किया जाए और चीरा लगाए तो कितनी पीड़ा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। आर्यभट्ट जी लेट गए। उन्होंने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सवाल खोज लिया और उसका हल ढूंढने लगे। लेटे हैं, आंख बंद है और वो अपने प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। क्या होना चाहिए इसका उत्तर, क्या होना चाहिए इसका उत्तर। पूरा दिमाग वहां ले जाकर उन्होंने लगा दिया। अब बताइए उनका शरीर खाली हो गया कि नहीं? शरीर पड़ा है, लेकिन शरीर में जो मन है, जो बुद्धि है, वो कहीं और काम कर रही है। किसी प्रश्न का सवाल ढूंढ, किसी प्रश्न का उत्तर खोजने में उनका मन और उनकी बुद्धि लगी है, उनकी इंद्रियां लगी हैं। और यहाँ वैद्य जी ने जल्दी चीरा लगा करके और उनके ऑपरेशन को सफल किया, टाके लगा करके ठीक किया। तब तक उनके प्रश्न का उन्हें उत्तर मिल गया। खड़े हो गए आर्यभट्ट जी। वैद्य जी ने कहा आपको बधाई हो, आपका ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन एक आश्चर्य मुझे है, बताइए। हाँ पूछिए। वैद्य जी ने कहा मैंने आपको 5 टांके लगाए, चीरा लगाया, आपने एक बार उप तक नहीं किया। आपको क्या पीड़ा नहीं हुई? आपको दर्द नहीं हुआ? तब भट्ट जी ने कहा कि मैं यहां होता तो दर्द होता, मैं यहां होता तो दर्द होता ना। यह बात समझने की है। आप शरीर से तो यहां हैं, पर मन और बुद्धि से हैं कि नहीं, यह समझने की बात है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सामने बैठे होते हैं और आपके सामने से कोई निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। आंख खुली होती है, फिर भी आप सामने वाले को देख नहीं पाते, क्योंकि आपका मन वहां नहीं है। आपका मन कहीं और है, आप खो गए। आंख खुली है और आप खोए हैं। सामने वाले को लग रहा है कि हमें देख रहा है, जबकि आपसे पूछा गया कि आपने उसे देखा, आप बोलेंगे हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारी आंख तो खुली थी पर हमारा मन कहीं और लगा था। इसका अर्थ है कि देखने वाली आंख नहीं है। 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आंख का काम देखना तो है, लेकिन आंख के साथ जब मन होगा तो आप देख पाएंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। कान सुनता तो है, लेकिन कान के साथ मन होगा तो सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कान खुले हैं। फिर भी कभी कभी आपको कोई आवाज लगाता है, आप कहीं और बिजी हैं, आपका ध्यान कहीं और है, और आपकी माँ आवाज लगाती है बेटा बेटा बेटा, मन कहीं और है, तो आपके कान क्या सुन पाते हैं? आपकी आंख क्या देख पाती है? नहीं ना। हाँ, सीधा सा अर्थ है। किसी के कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, और वो कथा में आ जाए तो थोड़ी देर के लिए वो दर्द भूल जाता है कि नहीं? किसी एक सज्जन तो कथा में आए, उनके फोड़ा था हाथ में,
कथा में आकर बैठे और कथा में मन लगी तो नाचने लगे, और जब नाचे तो नाचने में थोड़ी देर बाद उनका ध्यान गया कि मेरा फोड़ा है, और जब वो फोड़े पर ध्यान ले गए तो उनको दर्द होने लगा। अभी तक दर्द पर ध्यान नहीं था, कथा में ध्यान था तो दर्द का भास नहीं था, दर्द का आभास नहीं था, और जैसी कथा से दिमाग निकला और दर्द में गया तो वो फोड़े में गया तो दर्द होने लगा। सीधा सा अर्थ है कि सुख दुख का कारण ना शरीर है ना आत्मा है, सुख दुख का कारण आपका और हमारा मन है, मन ही सुख दुख का कारण है। पहले संत समाधि ऐसी लगाते थे शरीर में दीमक लग जाती थी, कैसे संभव था? बोले मन परमात्मा में लगा दिया, खाली शरीर बचा। क्योंकि शरीर की प्रधानता नहीं है, मन की प्रधानता। मन से भगवान का स्मरण करिए, सुख दुख मन से होता है। आपका मन लगा है शरीर पर तो सुख दुख होगा। जिसने शरीर को ही आत्मा मान लिया है वही सुख दुख का शिकार होता है। जिसने शरीर को आत्मा, जिसने आत्मा को शरीर मान लिया है वही सुख दुख का शिकार होता है, उसे ही सुख दुख होता है। जो अपने आप को आत्मा मानता है वो सुख दुख से छूट जाता है, संसार के हर बंधन से छूट जाता है। यहां पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं श्री रघुगण जी महाराज। जैसे चूल्हे पर हमने बटलोई चढ़ाई, बटलोई पर पानी भरा, पानी में हमने चावल डाले, तो आपने देखा होगा एक सिद्धांत है, चूल्हे पर बटलोई चढ़ाते हैं ना तो सबसे पहले बटलोई गर्म होती है, बटलोई के बाद उसके भीतर का पानी गर्म होता है, और पानी के बाद उसमें पड़ा हुआ चावल गर्म होता है, और फिर वो चावल पक करके भात बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्धांत है सबसे पहले क्या गर्म होगा? चूल्हे पर चढ़ा हुआ है पात्र जिस पर आपने चावल रखा है, तो बताइए क्या डायरेक्ट चावल गर्म होता है? पहले क्या गर्म होगा? पहले बर्तन गर्म होता है, बटलोई गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर पानी के बाद चावल गर्म होता है, और चावल के बाद फिर वो पक करके भात बन जाता है। क्या बन जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो राजा रघुगण ने तर्क दिया कि यदि बटलोई गर्म हुई, पानी गर्म हुआ, चावल गर्म हुआ, तो इसका अर्थ है कि बाह्य इंद्रिय से, इन इंद्रियों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इन इंद्रियों से अंतःकरण प्रभावित होता होगा, और अंतःकरण के प्रभावित होने से, मन के प्रभावित होने से बुद्धि प्रभावित होती होगी। आंख में कोई दोष आ गया, कैसा दोष? किसी स्त्री और पुरुष को देख करके गलत भावना आ गई, इसे दोष कहते हैं। धन देख करके चोरी की भावना आ जाए, मेरे पास भी होता, कोई बात नहीं, चुरा लेते हैं, ये गलत भावना आ गई। तो ये भावना प्रवेश कहां से करती है? आंख से। आंख, ओ हो बहुत धन है, आंख ने जाकर के मन को कहा काश ये मेरा होता, तो आंख ने मन को सूचित किया। अब मन बुद्धि से पूछता क्यों रखा, चुरा ले क्या? तो आंख ने मन को प्रभावित किया। जैसे बटलोई ने, आग ने बटलोई को गर्म किया, बटलोई ने पानी को गर्म किया, पानी ने चावल को गर्म किया, ऐसे आंख ने मन को गर्म किया, मन ने बुद्धि को गर्म किया, और बुद्धि ने शायद आत्मा को भी प्रभावित करती होगी, वो आत्मा को भी सूचित करती होगी, आत्मा पर भी इस बाह्य दोष का असर पड़ता होगा, कोई ना कोई असर तो होता होगा। तब श्री भरत जी महाराज ने ये दृष्टांत सुन करके हंसने लगे, वाह वाह वाह, बड़ा पंडितों वाली बात करता है, एकदम मूर्ख। उदाहरण तो ऐसा दे रहा बड़ा ज्ञानी है, पर है एकदम मूर्ख। अरे मूर्ख, भरत जी कह रहे हैं रघुगण को, सुन, चूल्हे पर बटलोई चढ़ी है, बटलोई पर पानी है, पानी गर्म हुआ, पानी से चावल गर्म हुआ, लेकिन सोचिए उस बटलोई में यदि एक आध पत्थर होगा, छोटा सा कंकड़, तो पानी गर्म होगा, पानी के साथ चावल गर्म होगा, और चावल पक कर भात बन जाएगा, लेकिन क्या वो कंकड़ पकेगा? आग का उस पत्थर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे आग का उस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही शरीर पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, मन पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा उस कंकड़ की तरह है जो बटलोई के भीतर है। आपके चावल में भी कभी कभी कंकड़ आ जाते होंगे,
तो चावल तो पक जाता है पर कंकड़ नहीं पकता। हाँ, ऐसे ही शरीर की इंद्रियां बाह्य दोष को स्वीकार कर लेती हैं, बाह्य दोष की आदी हो जाती हैं, पर आत्मा इस दोष से मुक्त है। आत्मा आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो दोष और गुण में नहीं फंसता। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। भरत जी के इस ज्ञान से राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने मेरे अंदर के सारे संदेह दूर कर दिए। एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए कि मैंने इन हाथों से दान करके पुण्य किया, मैंने इन हाथों से ही पुण्य किया है और इस शरीर से ही पाप किया है। पाप करने वाला शरीर है, पुण्य करने वाला शरीर है, पर पाप और पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है। फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? कहते हैं पाप की सजा मिलती है, पुण्य का फल मिलता है, तो शरीर तो यहीं भस्म हो जाता है, जल जाता है, पर भोगता कौन है? स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, ये प्रश्न है नारद जी से किया है प्राचीन बरही ने। नारद जी ने इसका उत्तर दिया, देख भाई, शरीर तो जलता है, शरीर तो मरता है, पर शरीर के द्वारा किया गया पुण्य और पाप कभी भी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसे भोगना ही पड़ता। कैसे? समझिए सिद्धांत से। एक व्यापारी था, एक व्यापारी था जिसके कपड़ों का व्यापार था, कपड़ा बेचता था। रात्रि को वो कपड़ा बेच के अपने घर गया, रात्रि को भोजन करके वो सोया। सोते ही उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक ग्राहक आया और ग्राहक ने सेठ जी से कहा, सेठ जी जरा 2 मीटर कपड़ा देना। सेठ जी ने सपने में दुकानदारी चालू कर ली और जो चादर ओढ़ रखा था ना, उसी चादर को कपड़ा समझ करके, मैं कपड़ा दे रहा हूं, कपड़ा समझ करके बीच से फाड़ दिया। और जैसी चादर फटी, नींद खुली तो देखा क्या, ना वहां ग्राहक था ना वहां दुकान थी, लेकिन चादर जो फटा वो सच में फट गया। ना दुकान सत्य थी ना ग्राहक सत्य था, जो चादर फटा वो सचमुच फटा। नारद जी कहते हैं इसी प्रकार ना तो ये शरीर सत्य है ना तो ये संसार सत्य है, लेकिन शरीर के द्वारा संसार में किया गया पुण्य और पाप सच है और उसे भोगना ही पड़ेगा। दुकान और ग्राहक सत्य नहीं था, लेकिन चादर फटी, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही शरीर से किया हुआ पाप और पुण्य सत्य होता है, संसार और शरीर सत्य नहीं होता, लेकिन शरीर और के द्वारा संसार में पाप और पुण्य सत्य है और उसे आपको और हमको भोगना ही पड़ेगा। अब प्रश्न दूसरा ये खड़ा है, हम तो यहीं मर जाएंगे, यहीं जल जाएंगे, भोगेगा कौन? स्वर्ग जाते गुरुजी कहते हैं स्वर्ग जाओगे, गुरुजी कहते हैं नरक जाओगे। भाई हम तो यहीं मर जाएंगे, स्वर्ग नरक कौन जाएगा? आइए हम आपको बताते हैं कौन जाएगा। आपके पास कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं? हम सब लोगों के पास 2 शरीर होते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हम सब लोगों के पास 2 शरीर होते हैं। शास्त्र कहते हैं एक शरीर का नाम होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर वो है जो आप देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर है, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को देखा नहीं जा सकता, मैं नहीं देख सकता, लेकिन आप स्वयं अपने उस शरीर को देख सकते हैं। कभी आपने देखा? आओ आज हम आपको दिखाते हैं। सूक्ष्म शरीर सबके पास है और सबने देखा है। अभी आप कहोगे हाँ हमने देखा है। देखिए ये स्थूल शरीर है, बात करता है, बोलता है, बतलाता है, खाता पीता, ये स्थूल शरीर है। एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो कब अपना काम करता है? बोले जब हम लोग सो जाते हैं, नींद आती है बहुत गहरी, उस नींद में स्वप्न आता है, स्वप्नावस्था, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो स्वप्न में चलता हूं मैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो बताइए, सपना जब आपने देखा तो आप तो दरवाजे के भीतर थे, घर के अंदर थे, लेकिन सपने में आप दिल्ली पहुंच गए, सपने में आप मुंबई पहुंच गए, सपने में आप अपने गांव पहुंच गए, सपने में फलानी और यहां वहां पहुंच गए। ये बताइए कि आप तो कमरे के अंदर थे, ये दिल्ली जाने वाला कौन था? जवाब दीजिए।
कौन था? यदि आप कहें, फिर जब आप जागते हैं ना तो आप बोलते हैं मैं तो आज दिल्ली गया था सपने में, तो जरा बताइए आप सचमुच दिल्ली गए थे? आप तो घर के अंदर थे साहब। घर के अंदर दिल्ली कैसे जा सकते हैं आप? 12 घंटे की दूरी है और आप 1 घंटे में घूम घाम के आ भी जाते हैं। तो ये स्वप्न का दृष्टा कौन था? स्वप्न को देखने वाला कौन था? और सपने में आपको कभी कभी कोई ना मारता है तो आप रोते हैं। कभी कभी सपने में हम रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी चीखते हैं। और स्वप्न में हमारा हाथ पांव सब कुछ होता है। तो एक हाथ पांव ये है और एक हाथ पांव वो है। यहां सोए थे और वहां चले गए। कौन था वो? आपने कभी स्वप्न तो देखा होगा, तो बताइए कि स्वप्न देखने वाला कौन था? आप थे तो आप तो बिस्तर में सो रहे थे। कौन था वो जिसने स्वप्न देखा? है जवाब आपके पास? वही है सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा होता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि स्वप्न देखने वाले शरीर के साथ कौन था? आत्मा थी क्या? यदि आत्मा उसके साथ होती तो आप यहां मर जाते। आत्मा यहां से निकल करके आपके सपने के साथ चली जाती तो यहां मर नहीं जाते हम। तो सीधा सा अर्थ है कि जब स्वप्न आपने देखा उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी। उस शरीर में कौन था? उस शरीर में आत्मा नहीं थी, उस शरीर में आपका मन था। मन की जो कल्पनाएं होती हैं वही कल्पनाएं आपको स्वप्न में नजर आती हैं। और वो स्वप्न देखने वाला है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही। अब जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरा स्थूल शरीर मरेगा। मेरा वो सूक्ष्म शरीर जिसने स्वप्न देखा था वो मेरे मरने के बाद भी वो नहीं मरता। वही स्वर्ग और नरक जाता है, पाप और पुण्य का फल वही जाकर के भोगता है और वही है स्वर्ग और नरक का गामी। समझ रहे हैं आप? प्रश्न हुआ कि हम तो यही मर जाते हैं, भोगता कौन है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों एक ही हैं, इन्हें दो समझने की गलती ना करें। 3 शरीर के बारे में कुछ विद्वज्जन कहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि स्थूल शरीर ये है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों एक ही है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि कारण शरीर जो है वो चिता पर जल के भस्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की सत्ता फिर भी बनी रहती है, सूक्ष्म शरीर जाता है। जैसे वो आपके ना चाहने पर भी दिल्ली और मुंबई चला जाता है, ऐसे वही पल भर में स्वर्ग और नरक चला जाता है। उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं होती। होती है क्या? आत्मा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस शरीर के साथ मन पर्याप्त होता है। वो मन के साथ काम करता है। आपके मन में जो कहते हैं ना, आपके मन की इच्छाएं कभी डिलीट नहीं होती। आपने आज के 1000 साल पहले जो किया है वो भी आपके मन में सेव है। हमने बहुत पहले अपने मोबाइल में जो मेमोरी होती है ना उसे भरवाया था, चिप को भरवाया था, बहुत पहले भरवाया था। और फिर आज मोबाइल में लगाए तो वो काम करती है कि नहीं? जो डाटा उसके अंदर है वो आता है कि नहीं? आता है ना। लोग अपने कंप्यूटर से सारा डाटा निकाल के हार्ड डिस्क में रख देते हैं, सेव रख देते हैं, और 50 साल बाद भी उस हार्ड डिस्क को लगाई जाए तो वो अपना काम करेगी। जो उसके अंदर है वो दिखाएगी। जैसे सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर, चिप के अंदर बहुत सारा डाटा सेव होता है, ऐसे मन के अंदर भी बहुत सारा डाटा सेव होता है। आपकी अच्छी बुरी सोच उसमें सेव होती है, आपके अच्छे बुरे ख्याल उसमें सेव होते हैं, आपके अच्छे बुरे व्यवहार उसमें सेव होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुरा सेव मत करो, क्योंकि आप यदि इसके साथ झूठ बोल रहे हो, आप इसके साथ कपट कर रहे हो, तो ये सारी चीज आपके दिमाग में सेट होती जाएगी, सेव होती जाएगी, और वही आपको नुकसान देगी समय आने पर। जैसे
अभी रोड के किनारे, सड़क के किनारे आप चलेंगे ना तो सड़क के किनारे आपको एक भी हरियाली नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप बरसात में चलते हैं ना तो पूरी सड़क, पूरा किनारा, पूरा भारत, पूरी दुनिया दुल्हन की तरह सज जाती है, हरी भरी हो जाती है। अभी आप जंगल में कितना भी पानी चलाओ लेकिन जंगल में वो हरियाली नहीं आएगी आपके पानी चलाने से जो हरियाली वर्षा के पानी से आती है। समझ रहे हैं? बारिश का पानी हुआ कि पूरी जो दाने पड़े हैं, जो अच्छा बुरा कुछ भी कह सकते हैं हम, अच्छे बुरे जो बीज पड़े हैं ना जमीन में, वो तब अंकुरित होते हैं जब पानी पड़ता है। आप पाइप से कितना भी पानी चला दो अंकुरित नहीं होते। वो खेत में आप कितना भी पानी चला दो, बरसात की चीजें बरसात के पानी से ही निकलती हैं। वो बिना आप कितना भी पानी चला, ऐसे ही जैसे खेत में बीज पड़ा है लेकिन वो बारिश के पानी से ही अंकुरित होता है, अन्यथा दूसरे पानी से अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही आपके मन में वासनाएं पड़ी हैं, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, जब उन्हें उचित समय मिलता है तो वो वासना उत्पन्न हो जाती है और वो आपको परेशान करना शुरू कर देती है। क्रोध बहुत आता है महाराज जी, क्रोध बहुत आता है। ये क्रोध की वासना आपके अंदर पड़ी है, जब इसे माहौल मिलता है, मौका मिलता है, जाग जाती है। काम की वासना अंदर पड़ी है, जब इसे मौका मिला जाग जाती है। लोभ की वासना पड़ी है, मौका मिला जाग गई। इसलिए अंदर से डिलीट करना शुरू करो। गेहूं के दाने को जितनी बार पानी में डालोगे उतनी बार अंकुरित होगा। अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर उसमें फल आएगा, फिर उसमें बीज बनेगा, फिर वो पानी में डालो, फिर अंकुरित हो जाएगा। उसकी अंकुरित क्षमता यदि नष्ट करनी है तो एक ही उपाय है। बोले आप गेहूं के दाने लो, चने के दाने लो और आग में रख दो। आग में कैसे? आग में आप तवा रखो, तवा रोटी वाला, या कढ़ाई रखो। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो दाने डाल दो। दाने डाल को दाने को थोड़ा गर्म होने दो और गेहूं के दाने, चने के दाने जब गर्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप पानी में डालो, वो कभी अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि आग के पास जाते ही उनकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। होगी? गेहूं को पानी में डालो अंकुरित होगा, लेकिन वही गेहूं आप पहले तपा दो और तपाने के बाद फिर पानी में डालो तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही मन में नाना प्रकार की वासनाओं के बीज पड़े हैं, वो कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। इसलिए भक्ति की आग में पहले मन को इतना तपाओ कि इनके अंकुरित शक्ति ही नष्ट हो जाए और फिर आपके अंदर की वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कभी जन्म ही नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी अंकुरित शक्ति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। और ये तब ही संभव है जब भक्ति की आग में, प्रेम की आग में, श्रद्धा की आग में, समर्पण की आग में आप अपने मन को तपाएं। इसलिए संत कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मन को भगवान की भक्ति में खूब लगाओ, बहुत लगाओ। भरत जी ने ज्ञान दिया, बोले 28 प्रकार के नरक होते हैं बेटा। यदि तुमने पाप किया है, तुमने चोरी करी है तो रौरव नरक में जाना पड़ेगा। किसी परस्त्री के संग गलत किया है, पर पुरुष के साथ यदि कुछ कुदृष्टि से यदि नजर डाली है तो महा रौरव नरक में जाना पड़ेगा। और आपने किसी को धोखा दिया है तो कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा। वहां नाना प्रकार की यातनाएं प्राणी को दी जाती है। हर पाप की सजा नरक है, भोगना पड़ता है। आपके घर के सामने नाली होगी, कभी नाली पर दृष्टि डालिएगा तो आपकी नाली में इतने कीड़े होंगे कि पूरे भारत की जनसंख्या जितनी होगी ना, उतने कीड़े आपकी नाली में होंगे। संपूर्ण भारत की आबादी 130 करोड़ है। 130 करोड़ नाली के कीड़े आपको आपकी ही नाली में मिल जाएंगे। फिर दिल्ली की नाली अलग है, इंदौर की नाली अलग है, तो मद्रास की नाली अलग है, तो बेंगलोर की नाली अलग है। एक छोटी सी नाली में इतने कीड़े मिल जाएंगे। कीड़े कौन हैं? कहते हैं मैंने यदि गलत किया तो मुझे एक बार नहीं 1 करोड़ बार मर मर के मुझे नाली का कीड़ा बनना पड़ता। मैं फिर नाली का कीड़ा बना, फिर मर गया, फिर नाली का कीड़ा, फिर मर गया, फिर नाली का कीड़ा, फिर
करोड़ों बार मुझे नाली का, ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कहते हैं व्यक्ति ने यदि पाप किया है तो उसे सजा मिलती है, और करोड़ों बार नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, करोड़ों बार सुअर की योनि में आना पड़ता है, करोड़ों बार कुत्ते की योनि में आना पड़ता है। अलग अलग पाप का अलग अलग दंड है। चोरी किया है तो आपको यह धारा लगेगी, हिंदुस्तान का कानून बोल रहा हूं। चोरी किया तो यह धारा लगती है, बलात्कार किया तो यह धारा लगती है, आपने मर्डर किया तो यह धारा लगती है। सारी धाराएं अलग अलग हैं भारत की, और हर धारा का दंड अलग है। हर कानून, हर अपराध की धारा अलग है और हर अपराध का दंड अलग है। ऐसे ही भगवान की भी यही नीति है, वो जैसा पापी होगा उस प्रकार का दंड उसे निर्धारित किया जाएगा। आपने जो पाप किए हैं, चोरी की है आपको अलग पाप दंड मिलेगा, निंदा की है, निंदा चुगली का भी पाप दंड मिलता है। इसलिए आप अपनी वाणी मत दूषित करिए किसी के लिए। मेरी मां, समझ लो, हर व्यक्ति को भोगना पड़ता, पितामह जैसों को भोगना पड़ा। कुछ तो यहीं भोग लेते हैं और कुछ फिर नाली वाली में भोगते रहते। हंस करके बात टाल दोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा महाराज जी मजाक कर रहे हैं। भागवत पढ़ो, पंचम स्कंद के आखिरी के कुछ अध्याय पढ़ लो, नरकों का वर्णन मिल जाएगा। परीक्षित डर गए, प्रभु मुझे नरक जाना पड़ेगा, बताइए मैं कैसे नरकों से बचूं। तब सुखदेव जी कहते हैं यदि नरकों से बचना है तो आपको भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जाति का ब्राह्मण था, लेकिन एक स्त्री का, गलत स्त्री का, वैश्या का संग करके वो अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर चुका था। उसके प्यार में पागल हो गया और दिन रात उसके साथ रहने लगा, अपने धर्म से च्युत हो गया, गलत काम करने लगा, अपराध करने लगा। कोई उसे कहता कि राम राम बोल, तो राम राम जो से बुलाता उसी को एक थप्पड़ मार देता गाल में, मूर्ख दोबारा नाम मत लेना। इतना निकृष्ट हो गया अपने कर्मों से कि वो भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। ऐसा अजामिल, जबकि पहले वो भक्त था, लेकिन बीच में पतन हुआ उसका। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला, नाम न नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। दूषित हो गया। एक दिन कुछ महात्मा अजामिल के घर पहुंच गए। भिक्षाम देही, अजामिल की पत्नी निकलती है, महाराज मैं बड़ी अपराधीन हूं, मैंने बहुत अपराध किया है, आप मेरे हाथ का अन्न खाओगे ना तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए महात्मा जी आप मेरे घर भिक्षा मत मांगिए, क्योंकि मैं पापनी हूं। मेरा पति चोरी करता है, डाका डालता है, लोगों का गला काट करके और धन संग्रह करता है, मेरे घर का अन्न बहुत दूषित है, आप महात्मा हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। तब महात्मा जी हंस पड़े और कहने लगे, बेटी गंगा में हजारों नाले रोज मिलते हैं, क्या गंगा कभी नाला बनी? बल्कि गंगा ने हजारों नालों को गंगा बना दिया, पवित्र कर दिया। संत तेरे अन्न से अपवित्र नहीं होगा, बल्कि तेरे अन्न को ही पवित्र कर देगा, यह संत है। मुझे दे, कच्चा अन्न दे दिया, आटा दे दिया, दाल दे दी, आदि आदि सब्जियां दे दी। महात्मा जी सामने वृक्ष लगा था, उसी छांव में बढ़िया भोजन बना करके, संत स्वयं बना करके और भगवान को भोग लगा के खाने वाले थे। तब तक अजामिल आया, अजामिल को बिठाया, बेटा बैठ। अजामिल बोला, बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हो, भागो। तब तक पत्नी आई। अच्छा, अजामिल अपनी पत्नी का थोड़ा सम्मान करता था। सम्मान क्या कर, डरता था। चलो यहाँ बैठो। पत्नी ने बिठाया, बैठो, पांव पड़ो महात्मा जी को, चरण छुओ। हाँ छुओ। महात्मा जी ने 2 रोटी उसे भी दी, लो 2 रोटी खाया। महात्माओं ने मन में विचार किया कि इसकी रोटी खाई है, अब हम इसके ऋणी हो गए हैं, अब इसका उद्धार करना हमारा धर्म बन चुका है। तब महात्माओं ने अजामिल से कहा, चल बेटा नारायण नारायण बोल। देखो महात्मा जी, खा लिया, दक्षिणा ले लो और चुपचाप बिना कुछ बोले चुपके से निकल जाओ, वो गली है। कुछ ज्यादा बोलोगे ना तो फिर हम दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे। बड़ा दुष्ट था अजामिल, पर पत्नी बड़ी सज्जन थी।
संतों ने कहा देख भाई तू मुझे मारना चाहता है मार, पर मैंने रोटी तेरी खाई है, तुझे कल्याण की ओर ले जाना मेरा धर्म है। पत्नी से कहा देख देवी तू गर्भवती है, तेरे कुछ दिनों में पुत्र होने वाला है, एक काम करना मेरी एक बात मान, मुझे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, यदि मुझे दक्षिणा देना चाहती हो अजामिल तू दक्षिणा देना चाहता है तो बस इतना ही दक्षिणा दे, मुझसे वादा कर कि तेरा ये जो बेटा होगा इसका नाम तू नारायण रखेगा। पत्नी गदगद हो गई, महाराज मैंने आपको दक्षिणा दी, वादा किया मेरा बेटा होगा तो मैं नारायण नाम रखूंगा। नारायण, और बेटी हुई तो बोले बेटी हुई तो नारायणी नाम रख दूंगा, नारायणी नाम रख दूंगा। ठीक, महात्मा जी बोले अब तेरा कल्याण हो जाएगा। महात्मा जी चले गए, कुछ दिनों बाद उसके पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। अब अजामिल नारायण से प्रेम करने लगा, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, नारायण नारायण नारायण, दिन रात नारायण नारायण जपने लगा। अजामिल का बुढ़ापा आया, मृत्यु का समय आया, यमदूत आ गए और अजामिल के गले में फांसी का फंदा डाल करके उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया और अपने पुत्र को बुलाता है, दूरे क्रीडन का आसक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लाविदेन स्वर्ण उच्चैराजु आवा जितेंद्रिया। पुत्र नारायण नारायण नारायण, सुन बेटा। पुत्र को बुलाया अजामिल ने, पुत्र ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। विमान भेज दिए भगवान ने पार्षदों के सहित, और पार्षदों ने यमदूतों से कहा चलो छोड़ो इसे, ये हमारा ग्राहक है, आप इसे कहां ले जा रहे हैं। यमदूत बोले इसने जीवन भर पाप किया है, इसे हम अपने नरक ले जा रहे हैं। बोले इसने कोई पाप नहीं किया, इसने मरते समय नारायण का नाम ले लिया है, इसका उद्धार हो गया, इसे कोई नरक नहीं ले जा सकता। ये नारायण नाम की महिमा, भगवान नाम की महिमा। अजामिल बोला, अजामिल देख रहा था, यमदूत बोले देखो इसने जीवन भर पाप किया है, इसे आप क्यों, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है, बेटे का नाम बोला है। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, अनादि काल से। यमदूत ले जाने लगे, पार्षदों ने उन्हें रोका, बोले ये बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन। बोले जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का दर्शन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति नरक जाने के अधिकारी हैं। पार्षदों ने कहा इसने नाम लिया है, यहां से जाओ। यमदूतों को बालात भगाया, दंडित किया पार्षदों ने, और अजामिल से कहा बेटा तूने नारायण का नाम लिया है, इसलिए तुझे कुछ वर्षों की मोहलत और दी जाती है। और उसे भेज दिया संसार में फिर से उम्र दे करके। और तब से अजामिल को लगा राम राम राम, महात्मा मेरे घर में ना आते, मेरे बेटे का नाम नारायण ना रखते तो मुझे आज सीधा नरक जाना पड़ता। एक नारायण का नाम लिया तो स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, जीवन भर जपता तो पता नहीं क्या मिल जाता। उस दिन से अजामिल वैराग्य लेकर के और जंगल में भगवत भजन करने लगा, और अंत समय में विमान पर बैठ के भगवान के परम धाम को चला गया। ये भगवान नाम की महिमा, एक नाम की महिमा, बड़ी अद्भुत चर्चा। कहा जाता है ये अजामिल पिछले जन्म में साधु थे, जंगल में बैठे थे, कहां, हिमालय की गुफाओं में। इतनी बर्फ गिरी कि बाबा जी ठंडी से मूर्छित होकर गिर पड़े। वहीं से एक वैद्य जी अपनी बेटी को लेकर के जा रहे थे कुछ जड़ी बूटियों को लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, एक संत अचेत पड़ा है। महात्मा जी तो वैद्य जी तो नाड़ी जानते थे, उन्होंने महात्मा जी की नाड़ी पकड़ी, समझ गए इन्हें ठंडी लग गई है। तुरंत वैद्य जी ने अपनी बेटी से कहा बेटी तू इन महात्मा की जान बचा सकती है, इनकी जिंदगी आप बचा सकती हो। वैद्य जी की बेटी बोली पिताजी मैं इनकी जान कैसे बचा सकती हूँ। बोले तू अपने शरीर की गर्मी दे करके और महात्मा की जान बचा सकती है। हाँ हाँ ठीक है। महात्मा जी के पास वैद्य जी की बेटी लेट गई, और जब वैद्य जी की बेटी लेटी तो वैद्य जी की बेटी की जो गर्मी थी वो महात्मा के शरीर में प्रवेश करने लगी, प्रवेश करने लगी, प्रवेश करने लगी। जैसे छोटा सा बच्चा जब सर्दी उसे पकड़ लेती है ना, तो डॉक्टर कहता है कि माँ आप इसे अपने पेट में लिटा के सुलाओ, अपने बच्चे को अपने पेट में लिटाओ, ताकि आपकी गर्मी आपके बच्चे के शरीर में पहुंचे और आपका बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि माँ की गर्मी बच्चे के शरीर में पहुंच जाती। ऐसे इस छोरी के शरीर की गर्मी
महात्मा के शरीर में पहुंच जाएगी। लो भैया, थोड़ी देर में महात्मा जी को होश आ गया। महात्मा जी जागे और जब जागे तो देखते क्या, उनके साथ एक लड़की, एक स्त्री सो रही थी। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू वैश्या हो जाए। खड़ी हो गई लड़की, भलाई का तो जमाना ही नहीं, हमने आपकी जान बचाई, आप मर रहे थे और आपने हमें वैश्या बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी सच्चे मन से यदि आपकी जान बचाई है तो जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं कि यदि हम वैश्या बनेंगे तो तुम्हारा कल्याण भी तपस्या से नहीं, इस वैश्या से ही होगा। वही महात्मा दूसरे जन्म में अजामिल बनते हैं और वही वैद्य जी की लड़की वो वैश्या है, और बड़े प्रेम से आज उस वैश्या के कारण अजामिल का उद्धार होता है। ये चर्चा बड़ी अद्भुत चर्चा। श्री भरत जी महाराज नरकों का विवेचन करते हैं, अजामिल का उद्धार होता है। बड़ी अद्भुत चर्चा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। भक्तों, राम नाम की बड़ी महिमा है। एक सज्जन गली से निकल रहे थे, कथा हो रही थी, कथा में कीर्तन हो रहा था, बड़े प्रेम से लोग कीर्तन कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सांसों की माला में सिमरों में सीताराम, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। मेरे मन की मैं जानू तुम मेरे मन की राम, मेरे मन की मैं जानू और तुम्हारे मन की राम। जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे मन की मैं जानू और तुम्हारे मन की राम, मेरे मन की मैं जानू और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरों में सीताराम, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय जय राम।
साजाम, श्री राम जय राम जय जय। हो पी लो आकर ऐसा जाम, श्री राम जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बोलो 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हाथ जय ऊपर। राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय हाथ राम। ऊपर। श्री राम जय बोलो 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय बोलो 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय बोलो 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 श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जहो एक नाम से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए हमने इतने सारे नाम ले लिए कि 25-50 जन्म तक के लिए फुर्सत है ना। हम तो रोज भगवान का नाम इसलिए जपते हैं कि एक बार अभी जप लो, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी के पोलियो की 2 बूंद पी लिए तो जीवन भर के लिए पोलियो से फ्री। 2 बूंद पी लो, पोलियो से मुक्ति। ऐसे ही राम नाम का भी, वो भी 2 बूंद का है, ये भी 2 अक्षर का है ना? 2 अक्षर का प्यारा नाम रा और माँ, तो ये भी 2 बूंद का है, इसे भी पी लो, राम नाम को ले लो, फुर्सत। फिर पोलियो जैसी कोई बीमारी होगी नहीं। पोलियो अर्थ दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान की सेवा प्राप्त होती रहेगी। राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। एक सज्जन एक बार राम का नाम लिए पूरी जिंदगी में। एक चेला गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी हमें गुरु ज्ञान दे दो। गुरुजी बोले आप बैठ। गुरुजी समय नहीं है, चोरी करने जाना है। अच्छा तू चोरी करता है? गुरुजी चोरी बस नहीं करता, मर्डर भी करता हूं। गुरुजी डर गए, राम राम मेरी ना कर दे। गुरुजी बोले देख बेटा, तू यदि भगवान का भजन करना चाहता ना तो ये सारी बुराई त्यागनी पड़ेंगी। गुरुजी गुरु मंत्र देना हो दो, मैं बुराइयां छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी उसका हाथ पकड़ के जंगल की तरफ ले गए। गुरुजी ऐसी कृपा करो कि मेरा उद्धार हो जाए। गुरुजी बोले भाई जो मैं कहता हूं वो कर। गुरुजी मैं सब करूंगा पर बुराइयों को छोड़ने का मत कहना, मैं ये सारा काम करता रहूंगा। तो गुरुजी बोले फिर एक काम कर, एक बार बोल राम। चेला बोला ठीक है राम। गुरुजी बोले अब जा, हो गया तेरा काम। गुरुजी से क्या होगा? गुरुजी बोले सुन, कभी कोई तुझे इस नाम के बदले कुछ देना चाहे ना तो लेना मत, क्योंकि इस नाम के बदले तुझे बहुत लोग देना चाहेंगे कुछ कुछ, पर तू लेना मत, ध्यान रखना मेरी बात। हाँ हाँ गुरुजी
लो भैया गुरुजी चले गए। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति जब मरा सीधा नरक गया। यमदूतों ने उसे पकड़ करके और यमराज के समक्ष पेश किया। यमराज ने उसकी डायरी देखी, खाता वही देखा तो पूरा पाप से भरा था, लेकिन एक बार उसने जीवन में राम बोला था। गुरुजी ने बुलाया था, राम राम बोला था। यमराज ने कहा भाई तूने जीवन भर पाप किया है, बस एक बार राम का नाम बोला है, बोल इसके बदले तुझे क्या चाहिए। तब गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने बोला था कुछ मत लेना इसके बदले। बोले कुछ नहीं चाहिए, इसका जो हिसाब हो वो ही हमें दे दो, इसके बदले कुछ मत दो, इसका जो भुगतान है वो हमें दो ओरिजिनल। यमराज चक्कर में पड़ गए कि राम नाम के बदले में से क्या दे दूं। राम नाम की एक बार राम बोला है तो इसके बदले से क्या मिलना चाहिए। तो यमराज बोले चलो दिन भर भगवान शंकर नाम जपते हैं,